एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, फिर देखेंगे अगला कदम क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। जय शिव शक्ति। बस अब ये रीडिंग मैं कब कर रही हूँ, नियर अप्रॉक्स 11 PM, 1 घंटे बाद 2026 हो जाएगा। कल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2026 लिखने की, क्योंकि मेरे से हमेशा ये गलती होती है, 25 ही लिखाएगा, कुछ टाइम लगेगा लिखने में। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सभी को, मेरी पूरी सोल फैमिली को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है एम्परर, जस्टिस, टावर, सन। एक कार्ड और लेंगे, जय भोलेनाथ। 2 कार्ड आ गए। ये दोनों की जोड़ी मस्त है, डेथ एंड टावर, डेथ एंड फूल टुगेदर। टावर तो पहले से ही आया हुआ है। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और डीपली सोचकर एनालिसिस करके एक्शन लेने की एनर्जी में है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक सिचुएशन को कम्प्लीटली रिलीज़ करके एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी में है। ये उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं जो टॉक्सिक है, जिसमें इनको तकलीफ़ हो रही है, जिसमें इनको घुटन हो रही है, जिसमें इनको नहीं रहना, इंटरेस्टेड ही नहीं है, उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति से दिल जुड़ा है, जिस व्यक्ति के लिए अंतरात्मा ने जवाब दिया है कि हाँ तुम्हें इसी के साथ सुकून मिलेगा, इसी के साथ तुम्हारा फ्यूचर है, उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें पता चले कि ये इतनी हैवी एनर्जी क्यों आई है। इतना शुभ दिन है और कल से नया साल शुरू हो रहा है। इस समय तो रोमांटिक फीलिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो ये क्यों ऐसी एनर्जी आई है, लेट्स क्लैरिफाई। आज रात को रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि एस्ट्रो पे बड़ी वाली रीडिंग की मैं, कितने 30 मिनट करीब की राशि वाली, और नए साल से एस्ट्रो पे राशि बेस्ड लव रीडिंग डेली पोस्ट होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है मैम इस चैनल पे एस्ट्रो पे राशि बेस्ड लव रीडिंग डेली पोस्ट किया कीजिए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो वो पोस्ट की, उसके बाद मुझे कॉल आ गई जिसमें मुझे तुरंत निकलना पड़ा और मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो पर्सनल रीडिंग भेजी, क्योंकि इस टाइम पे मैं अक्सर पर्सनल रीडिंग भेजती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग भेज के फिर मुझे लगा कि नहीं, पोस्ट कर देते हैं, रात है तो क्या हुआ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाइट में वेट करते हैं रीडिंग का, स्पेशली एस्ट्रो पे नाइट में आती है। तो आज मैं इस चैनल पे ही नाइट पे कर रही हूँ क्योंकि दिन में इसमें नहीं आई थी। सो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले एम्परर। इस समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कई लोग कांटेक्ट में भी होंगे इस टाइम, चैटिया रहे होंगे आप अपने पर्सन के साथ,
जो कांटेक्ट में नहीं है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैंने बात नहीं की या अभी मैंने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया तो शायद मैं खो दूंगा या खो दूंगी। ऑब्वियसली अगर आप सोचो, अपनी जगह पे उनको रखो और उनकी जगह पे अपने आप को रखो, तो अगर आप नए साल पर भी अपने पार्टनर को विश नहीं कर सकते, नए साल पर भी उनको एक मैसेज नहीं कर सकते, तो आप क्या उम्मीद रखोगे कि वो आपका वेट करेगा या करेगी? क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? तो इन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूं जिससे कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। जस्टिस बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि यार वो मेरा वेट कर रही होगी या मेरा वेट कर रहा होगा, तो ये बात करना चाहते हैं या आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। मतलब ये जो भी एनर्जी आई है ये आपके फेवर के लिए आई है, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। जो भी ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो मैनिपुलेटिव हैं, यहाँ परिवार दिख रहा है, तो परिवार से रिलेटेड हो या करियर में कोई इशू हो या कोई अदर सिचुएशन हो, कोई डर हो, कोई फियर हो, जो भी है उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हैं जो आपसे इनको अलग कर रही है। सन, सन को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस। देखने में आपको बहुत हैवी लग रही है बट ये आपके फेवर में है। इस एनर्जी को बिंदास क्लेम कीजिए, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सूर्य, यहाँ पर आपके पर्सन की जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है इस रिलेशनशिप के प्रति, कुछ ऐसे निर्णय लेने की एक्साइटमेंट जिससे कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, इस रिश्ते में खुशी मिल जाए, इवन आपके पर्सन को खुशी मिल जाए, उस सिचुएशन में है आपके पर्सन। पहले डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जहां ये खुश नहीं है, या कोई टॉक्सिक मैरिज है, या ये उस मैरिज को सर्व नहीं कर पा रहे 100%, क्योंकि इनका दिल आपसे लगा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है मैं झूठ क्यों बोलूं, अगर मैं किसी और से प्रेम करता हूं या करती हूं और मैं उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूं तो मैं किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। तो इस टाइम पे ये प्लान कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस एंड करने की। तो जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की एनर्जी में, ये उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं एंड करने की सिचुएशन। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विद स्ट्रेंथ। इस टाइम पीरियड में पावरफुल डिसीजन जो भी डेस्टिन पार्टनर है उसकी तरफ हो सकता है। सक्सेसफुल एनर्जी है और यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। उन लोग 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी नहीं, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ स्वर्ड्स। 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है? अगेन नंबर 7, चैरियट। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी है ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मेजर रीज़न है डिटैचमेंट का, चाहे झगड़ा, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे शक, चाहे इल्यूजन, चाहे कोई अदर पर्सन, जिस भी कारण से ये आपको छोड़कर गए थे, आपसे दूरी बनाई थी, उस कारण को ख़त्म करके आपके करीब आएंगे, ये सिचुएशन है। तो यहाँ एंडिंग की एनर्जी है और इसके नीचे भी देखिए चैरियट ही है, मैंने अभी तक नहीं देखा था, तो इसके नीचे भी चैरियट ही है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन खुद परेशान है आपके पास आने के लिए। जितने आप परेशान हैं उतने ही वो भी परेशान हैं, तो आप पेशेंस रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक नो कांटेक्ट में होंगे, बट बहुत जल्दी कांटेक्ट आपको रिसीव होगा। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या बात होने वाली है?
मैसेजेस कॉल्स आने के चांसेस हैं। डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, और अगले 7 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल्स रिसीव होगी। कई लोगों के पार्टनर छुप छुप के स्पाई कर रहे हैं, उन कारणों को सैक्रिफाइस करने वाले हैं आपके पार्टनर जो आप दोनों के बीच में है। जैसा हमने अभी करंट एनर्जी में देखा, यहाँ पे सन है विद जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद हैंगमैन। तो आपके पार्टनर जिस कारण से आपसे पीछे हटे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, आपको पोस्टपोन कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, जो भी मास्क लगाया हुआ था इन्होंने, उस कारण को ही ये सैक्रिफाइस कर देंगे। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए कंफर्मेशन हो गया। तो जस्टिस को मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया है कि क्या आपको न्याय मिलेगा, क्या आपके साथ चीज़ें बैलेंस होंगी, 100% होंगी। ये कंफर्मेशन हो गया। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। एनर्जी बहुत ही प्यारी है, 11 की एनर्जी है। 24 घंटे से 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं इमीडिएटली कांटेक्ट में ही रहने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। रोमांटिक कन्वर्सेशन, रोमांटिक मीटिंग्स हो सकती हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड बातचीत हो सकती है। अगर दूरी बनी हुई है किसी भी रीज़न से तो पछतावा जाहिर कर सकते हैं। अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपॉलॉजी दे सकते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन बहुत हाई है, यूनिवर्स की एनर्जी है, मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ यूनियन में आप रहने वाले हैं, ऑलरेडी यूनियन में है और ये मेंटेन रहेगा। तो वाइब्रेशंस देखकर ही आप समझ सकते हैं कि न्यू ईयर की वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट रहने वाला है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए 2025 का आखिरी एंजल गाइडेंस है ये। रिकवर योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, मेडिटेशन ज़रूर करें। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ईश्वर को, अपने ईष्ट को याद करते हुए नए साल में प्रवेश करें। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको बहुत ही खूबसूरत चेंजेस नज़र आएंगे आपके रिलेशनशिप में। जो लोग इस वक्त सिंगल हैं या अपने पार्टनर से दूर हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब कोई नया आएगा, पुराना तो अब आने से रहा, तो ऐसे लोगों के लिए भी गाइडेड मैसेज है कि लेट गो करिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत रखिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। नया साल आपकी लाइफ में एक नई सुबह लेकर आएगा। सबको, जितने लोगों ने आपको कष्ट दिया है, हर्ट किया है, किसी भी तरह की तकलीफ़ दी है, फॉरगिव कर दीजिए। नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर 2026 में एंटर मत कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ और ब्रेव बनकर आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को। जो भी दुख, दर्द, तकलीफ़ें आपने झेली हैं 2025 में, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हील योर सेल्फ, टू रिकवर योर सेल्फ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, चाहे लव लाइफ में अगर आप अपने स्पाउस के साथ किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या करियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगी, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। क्लेम यस, क्लेम करें यस। आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हों। 2026 में आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से स्टैंड लें अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, सब जगह आपको सक्सेस हासिल हो। मिलते हैं कल सुबह। टेक केयर, बाय बाय।